Dear students of 10th class, how are you today? I hope you are doing well. Today I will teach you a question of polynomial in which for what value of k is 3 a 0 of the polynomial 2x square plus x plus k. प्यारे बच्चों, इसमें हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ गिवन होगा जिसमें हमें k की या p की या c की इस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं कि जो फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको f(x) के इक्वल मान लेते हैं। लेट f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। 3 इज अ जीरो ऑफ f(x). इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 जो है जीरो है, उसने कहा है। सो f3 will be 0. Now put the value 3 in given equation, given quadratic polynomial at the place of x. 2 into 3 square plus 3 plus k इक्वल टू में 0। 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू में 0। 9 2 जा 18 और 3 21 प्लस k इक्वल टू में 0। k इक्वल टू में माइनस के 21। बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपके? इसी तरीका का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट ऑफ 2k प्लस 2। तो इसके लिए भी हम ऐसे ही करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखना प्यारे बच्चों, सॉल्व। लेट f(x) इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को f(x) के इक्वल लेट कर लिया करो। x स्क्वायर माइनस x माइनस ब्रैकेट ऑफ 2k प्लस 2। क्लियर प्यारे बच्चों? -4 is a zero of f(x) मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ही तो है, लिखा है मैंने इसको। f(x) का -4 एक जीरो है, सो f -4 will be 0. Now put the value -4 in quadratic polynomial at the place of x. -4 square minus 4 minus 2k plus 2 इक्वल टू में 0। -4 का स्क्वायर 16 बनेगा, माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। 2k माइनस 2 इक्वल टू में 0। 16 और 4 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बचेगा। माइनस के 2k इक्वल टू में 0। 18 को पॉजिटिव है इधर लेकर आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस के 2k इक्वल टू में -18। -2 से -18 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि -2 इधर जाकर डिवाइड में बनेगा। -18 अपॉन में -2 से -18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा। इस तरीके से k की वैल्यू 9 आ गई। मुझे लगता है प्यारे बच्चों आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 is a zero of the polynomial px equal to ax square minus 3 bracket of a minus 1 x minus 1 then find the value of a। इसमें क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो px के इक्वल गिवन है हमें, तो इसलिए px इक्वल टू लिख लेंगे। px इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ a माइनस 1 इंटू में x माइनस 1। अब इस बार 1 को 0 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बिकॉज 1 इज अ जीरो of px, so p1 equal to 0। now put the value 1 को x के प्लेस पर पुट करेंगे। a 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 1 माइनस 1 इक्वल टू में 0। इक्वल टू में 0 आ गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 की ए में करेंगे तो माइनस के 3 ए, -3 की -1 में करेंगे तो प्लस के 3। 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1 के अंदर करेंगे और माइनस का 1 इक्वल टू में 0। -3 और ए ये लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। -3 से 1 ए को प्लस माइनस करेंगे, देखते हैं क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस के 2 ए बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू में 0। माइनस का 2 ए इक्वल प्लस का 2 उधर जाएगा साइड चेंज करके तो माइनस का 2 हो जाएगा। a इक्वल टू -2 -2 a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 2 से 2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपने देख लिए, कहीं कभी हमने वैल्यू k की निकाली थी, कहीं हमने वैल्यू a की निकाली थी। इस तरीके के क्वेश्चन आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में अगला क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 फाइंड अदर जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक नजर आ रहा होगा आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होते हैं, एक जीरो गिवन है, दूसरा जीरो बूझा है। तो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। देखो कैसे करते हैं। लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हमने 2 जीरोज लेट कर लिए हैं। अल्फा इज गिवन कितना है, 2 प्लस रूट 3, और बीटा उसने बूझा है, बीटा उसने पूछा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू -4 है,
और ए की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 4 आ गया, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर प्यारे बच्चों? अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं, हमारे पास गिवन है पहले से, मतलब रख चुके हैं हम। अब बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहां पर, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4, ये इधर आ गया माइनस के 2 और माइनस के √3, तो 4 में से 2 गया तो केवल कितना बचा, 2 बचा, 2 माइनस √3, और ये हमारा बीटा आ गया। तो अदर जो जीरो है हमारा, अदर जीरो, वो हुआ हमारा 2 माइनस √3। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको यहां तक? प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ब्रैकेट ऑफ a² + 9 x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें जो जीरोज हैं आपस में रेसिप्रोकल है। सबसे पहले हम जीरोज को लेट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सॉल्व, लेट टू जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके बाद उन्होंने कहा क्या है कि अगर अल्फा, अल्फा हमारा, अगर अल्फा को हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा मान लो के है, तो जो बीटा है पहले का रेसिप्रोकल है, 1/k है। क्लियर है यहां तक प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्यारे बच्चों तुम जानते हो वो C/A होता है, C/A। यहां पर C और A दोनों C भी कैपिटल है, क्योंकि यहां पर स्मॉल a निकालना है। C/A होता है। क्लियर है? C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और A क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक जीरोज हमारे पास अल्फा है और एक जीरोज हमारे पास बीटा है, तो C की वैल्यू तो हमारे पास 6a होगी, और A की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास a² + 9। प्यारे बच्चों तक समझ में आ गया? अल्फा, अल्फा की वैल्यू k है, बीटा की वैल्यू 1/k है। 6a में a² प्लस में 9, a से k कैंसिल, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको हम थोड़ा सा यहां सॉल्व कर सकते हैं। a² प्लस 9 इक्वल टू में 6a। प्यारे बच्चों समझ में आ गया है? 6 इधर लेकर आएंगे, a² माइनस के 6a प्लस में 9 इक्वल टू में 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है, जिसको हम फैक्टर के द्वारा a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 9 के फैक्टर करें हमने, कितने आ सकते हैं, 3 3 9, 3 और 3 6 हो जाएंगे। a² माइनस 3 प्लस 3, 3 3 9 और 3 3 6 हो गए। क्लियर है प्यारे बच्चों? इक्वल टू में 0। a² a की और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के 3 है, माइनस के 3 है, प्लस में 9 इक्वल टू में 0। यहां से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 बचेगा, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो a माइनस 3 बचेगा, इक्वल टू में 0। a माइनस 3 का ब्रैकेट कॉमन है, और अंदर भी a माइनस 3 ही बचा। इफ a माइनस 3 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू में 3। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? हमसे a की वैल्यू ही पूछी थी और हमने a की वैल्यू निकाल ली, फाइंड कर ली है। प्यारे डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 4, और सॉरी प्रोडक्ट गिवन है हमें, सॉरी, if the product of the zeros of the polynomial ax² minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू पूछिए, प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो करते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट C/A। प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास, 4 है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है हमारे पास, -6 है, और a की वैल्यू हमारे पास, इसको कैपिटल लेके चलेंगे, a की वैल्यू हमारे पास a है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a इक्वल टू में -6, a इक्वल टू में -6 में 4, 4 a के साथ मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड करेगा, दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, -3/2, -3/2। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपके? डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fy इक्वल टू ky² प्लस 2y प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर हमें जो दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्यारे बच्चों यहां तक समझ गए होंगे। उसने सिर्फ इतना कहा है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल हैं, तब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है हमारा -b/a, -b/a, और ये होता है हमारा C/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², a से a कैंसिल हो जाएगा, -b इक्वल टू में c। अब b की वैल्यू कितनी है, b देखो, y यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी y में थी, तो y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2, -2 इक्वल टू में, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 की लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है, 3k।
के। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब के के साथ 3 मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, -k2/3 इक्वल टू में के, तो के की वैल्यू आई हमारे पास -k2/3। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो इस तरीका से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ये बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाना न भूलें। धन्यवाद।